Okay, student, one topic is left, that is called Human Development Report. Human Development Report published by UNDP on behalf of health and education level of a country. Each and every year, UNDP, this is one of the subsidiary organization of UNO, publish this report. Okay, because on behalf of this report, each and every country can check the level, on which level they maintain the education and health. Because remember, the development of a country or the status of a country, the reputation of a country is based on the health and education level of the country. Remember. Now the next topic is sustainable development. Remember, this is one of the important topic. In geography chapter number 1 already we have discussed. In economics we are discussing here sustainable development. Very simple. From 8th class onwards you are discussing in different manner. As per my opinion is concerned, the sustainable development is one of the primary conditions to define the term of development. How? I am putting the one example. You have a car. ओके, आपके पास एक कार है और कार में आप घूमने फिरने जाते हैं. कार बिना पेट्रोल चलता नहीं है आपका. अब आप मतलब के लिए जा रहे हैं कार में, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है. बेमतलब अगर आप कार लेके निकल गए, पापा की कार लेके निकल गए आप लोग, तो आप पेट्रोल वेस्ट कर दिया. कल वापस आपको जाना है, फिर आपको पेट्रोल रिक्वायरमेंट पड़ेगी. तो इसका मतलब आप पैसा बेमतलब यूज़ कर रहे हैं ना, वेस्ट कर रहे हैं पैसा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट भी ऐसा ही है. The sustainable development concept, remember, are two important factors. One is called the judicial use of resources. Judicial का मतलब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव वाला जुडिशियल नहीं है. जुडिशियल मतलब you should use the resources whenever you required. आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी आप यूज कर रहे हैं, तो ये आपका जुडिशियल यूज नहीं हुआ. दैट इज कॉल्ड वेस्टेज ऑफ मनी. आपके पास 100 रुपये है, आपको रिक्वायरमेंट है 20 रुपये का कुछ एक ब्रेकफास्ट लेने का. ठीक है, कुछ भी आप खा रहे हैं, आपने ले लिया, ठीक है. आपने कोई गिफ्ट लेना था, आप वो गिफ्ट आपको 50 रुपये का भी हो सकता था, लेकिन आपने 100 रुपये खर्च कर दिए. अगले दिन पापा से वापस आप पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि आपका काम 20 रुपये में हो रहा था, लेकिन आपने 100 रुपये 80 रुपये खर्च करे. यहाँ पर आपका पैसा वेस्ट है, बिकॉज आपने जुडिशियल यूज नहीं किया इसका. सो फॉर एग्जाम्पल, इन ए कंट्री, इफ ए कंट्री यूज द रिसोर्स इन जुडिशियल मैनर, जुडिशियल मैनर मीन्स वेन एवर द रिक्वायर्ड. हमें हमेशा हर चीज़ की बराबर रिक्वायरमेंट नहीं होती है. कई बार हम लोग एक्सेस यूज करते हैं, तो एक्सेस यूज टोटली अगेंस्ट टू कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एक कंट्री डेवलप होना चाहता है, दैट कंट्री शुड अप्लाई द सस्टेनेबल कंसेप्ट. वॉट एवर द रिसोर्सेज इन द हैंड ऑफ द कंट्री, कंट्री को ये जरूरी नहीं कि वो सारे रिसोर्सेज एक साथ यूज कर लेगा. जैसे आपने गाड़ी का पेट्रोल पूरा जला दिया था, आपने दोबारा पेट्रोल की वापस पैसे की जरूरत पड़ रही है आपको, तो यूज द रिसोर्स इन ए जुडिशियल मैनर. जब रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको दोबारा चीज लेने के लिए पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा ना. तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट थोड़ी हुआ. आप चाहते हैं मैं रिच आदमी हूँ. रिमेंबर स्टूडेंट्स, पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी रिच पर्सन हैं, वो इस कंसेप्ट को 100% यूज करते हैं. पैसे वाला होने का मतलब थोड़ी कि पैसा वेस्ट करना. अगर वो वेस्ट करते, सोचिए आप लोग, अगर वो वेस्ट करते तो पैसे वाले कभी हो ही नहीं सकते थे. वो दे अप्लाई दिस कंसेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. So this concept is applied in each and every concept of development. तो यहाँ पर मैं एक ही बात कहूँगा आपको, you should remember judicial use of resources is one of the important factor. जब तक रिक्वायरमेंट है, whenever you should use. We don't requirement, we will not waste the resources. Okay students, ये टॉपिक करीब पूरा हुआ. कुछ स्टूडेंट्स मुझसे फर्स्ट चैप्टर सिविक्स से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे. मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहले एक बार मैं चैप्टर चालू कर दूं, उसके बाद आप फ्री हैं कुछ भी क्वेश्चन पूछने के लिए. और अभी इन 3 चैप्टर्स में कुछ भी आपको प्रॉब्लम रहे तो आप मुझ पर मेरे पर्सनल चैट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा. बाकी एसएसटी के लिए मेरा एक कंसर्न है बच्चों आपसे, कि आप चैप्टर को पढ़िए. एंड एसएसटी 8, 9, 6, 7 की एसएसटी नहीं है. आप बोर्ड में भी आपके ये आता है कि व्हाट इज द ओपिनियन. आप 15 साल के बच्चे हो गए, 15 साल की एज में क्या स्टूडेंट की ओपिनियन डेवलप हुई है, आप इस ओपिनियन को डेवलप कीजिए. मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ एंड टेक योर ओन एग्जाम्पल, तब आप एसएसटी को बहुत अच्छा समझ सकते हैं. ये किताबी कीड़ा बनने का कोई मतलब नहीं है कि किताब में जो हमें वही रटना है. नो, बोर्ड में हम भी कॉपी चेक करने जाते हैं, ओटी से जाते हैं. अपने खुद के कंसेप्ट अप्लाई कीजिए आप लोग. हर टीचर चाहता है कि बच्चा खुद ने क्या लिखा, क्या समझा. मैंने सिस्टम डेवलपमेंट का आपको एग्जाम्पल दिया, ये मेरा खुद का एग्जाम्पल था.
क्योंकि मैं समझ चुका हूँ जुडिशियल यूज इज द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफाइन द टर्म ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप लोग इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके बैठ जाएंगे, सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कल सॉइल में ही होता है, वाटर में ही होता है। नो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हर जगह अप्लाई होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आपको कुछ समझ में आया, आज पहले भी समझ में आया होगा आपको, और अब आपको बेहतर समझ में तब आएगा जब आप खुद चैप्टर्स को रीड करेंगे, और जहाँ जिस तरह से मैं चल रहा हूँ उस तरह से आप चलिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिविक्स का रहेगा, लेकिन मुझे मालूम है कि ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर में और इसमें एक दो टॉपिक रह गए हैं, तो मैं उसके वीडियो भी साथ में आपके ये अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।